जी हाँ, जी हाँ। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एल&टी, कमिंस और इनफैक्ट सिमंस को देख लीजिए। मैं एक बात तो बड़े दावे से कह सकता हूँ कि इन तीनों स्टॉक्स का बिहेवियर इट्स डिफरेंट। आई मीन बाजार से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये अगर आप ओआई शीट्स को देखें, अगर आप एक काम कीजिए, 10 दिन की भाव कॉपी डाउनलोड करिए। आपके इनके ऑप्शंस, इनके फ्यूचर्स के स्टैट्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तीनों स्टॉक्स अगर आप देखें सुपर स्विंग मोड में। मीनवेल राजेश जी की अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉल अच्छी रही। आज क्लास ऑफ स्टॉक्स थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। आप देखिए नवीन फ्लोरिन, ट्रेंट, उसके बाद अगर आप देखें अल्ट्राटेक सीमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आज क्लास ऑफ स्टॉक्स थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखें अमूमन ऐसा नहीं था। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी रेंज को, जो राजेश जी ने कहा था ना, छोड़ के बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आता हुआ, गुड। और उसके बाद एक बार जरा ग्रासिम लेके आइए। मतलब क्या ये पूरी की पूरी स्ट्रेंथ स्प्रेड हो रही है क्या? यस, एग्जैक्टली 1656 पे याद रखिएगा एक पुल बैक दे रहा है ग्रासिम। ग्रासिम ने इस पुल बैक के साथ अपने 200 EMA को रीगेन कर लिया। इट्स ओवरसोल्ड स्टॉक का। राजेश जी, मैं यहाँ पे प्रश्न आपसे दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। जो यहाँ पे कोई शॉर्ट होल्ड कर रहा था उसके लिए राय क्या होगी? देखिए उसने शॉर्ट पे अच्छा पैसा बनाया और करीब करीब आप समझ लीजिए जनवरी की पूरी सीरीज में स्टॉक सिंक हुआ है, राइट फ्रॉम 1740 टू 1640। बट आज एक रिवर्सल है। इस रिवर्सल पे उस शॉर्ट होल्डर को क्या करना चाहिए और एक एग्रेसिव लॉन्ग वाले को क्या करना चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, अगर आप पर्टिकुलरली एक काउंटर पकड़ के चले तो आपने ग्रासिम का जिक्र किया। तो ग्रासिम देखिए जो करेक्शन हुआ है पिछले 10 दिन से, आप देखिए यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। टेक्निकली इट्स अ C9 फॉर्मेशन। और ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन यानी ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर सोल्ड है। और टेक्निकली ये 200 DMA पे खड़ा है। तो यहाँ से ज्यादा शॉर्ट मुझे लगता है होल्ड करना ठीक नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर शॉर्ट है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करे, साइड पे हो जाए, क्योंकि अभी एक रिलीफ रैली का ट्रिगर मिलेगा। तो इसलिए मैंने सीमेंट को चुना था, अल्ट्राटेक ग्रासिम। इनफैक्ट ग्रासिम भी अगर आप देखें तो इसका इंट्राडे का टारगेट होगा 1700 1710 का। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा ट्रैक्शन मुझे लगता है हमें अलग सोचना पड़ेगा। तो सीमेंट इसलिए मैंने बाय दिया। तो अगर सीमेंट में शॉर्ट है तो एक बार के लिए कवर किया। ओके अच्छा, केमिकल्स में रैली है आज क्लियरली। नवीन फ्लोरिन की तो बात हो गई थी। दो स्टॉक्स जो एक मिनी बेयर मार्केट में थे आज थोड़ा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। पहला था अतुल। एक बार लेकर आइए अतुल का इंटरडे चार्ट और उसके बाद लेकर आइए SRF का इंटरडे चार्ट। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय अब डे हाई पर। हालांकि जैसे मैं कह रहा हूँ ये दोनों स्टॉक्स में एक थोड़ी सी एक नियर टर्म बेयर मार्केट रही है, लेकिन एक इस समय मूव आ रहा है अतुल में और SRF दोनों के दोनों स्टॉक्स में। सचिन, इन दो में से कोई स्टॉक आपको लग रहा है या अवॉइड करेंगे? अनुज जी, मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए। दोनों दोनों भी लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में ही है। इनफैक्ट नवीन का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है 4100 के आसपास ये वापस आ चुका है, तो मुझे लग रहा है वहां पर ही थोड़ा सा बेटर ट्रैक्शन है। एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी थोड़ा सा ये स्टॉक दूर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर नवीन फ्लोरिन में अभी भी थोड़ी सी पोटेंशियल है। तो हायर साइड पे मुझे लग रहा है अगर ये 4100 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो लगभग अराउंड 4170 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए, जहां पर ऑलरेडी फोर्स एंड मोमेंटम है। तो स्टॉप लॉस काफी यहाँ पर क्लियर है, 4040 का। फ्रेश खरीदारी करनी है आपको नवीन में तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस से ये पर्टिकुलर राइड करनी है मोमेंटम को। एंड 4165 4170 के टारगेट के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन इंट्राडे में मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, देखिए नवीन फ्लोरिन ये पहला